हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो अभी तक हमने इसका 3 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग आगे का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का बारे में बात करेंगे, या हम लोग बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार आपका ट्विंकल्स क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले बात, स्टार क्या होती है? सोर्स ऑफ लाइट होती है, मींस आप खुद का लाइट वो जनरेट करती है। तो स्टार आपके पास सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग इसको बोलेंगे। इसका ये रीजन होता है, रीजन हमारे पास ये होता है कि काफी फार डिस्टेंस में, काफी दूर है। काफी दूर होने की वजह से लाइट काफी ज्यादा दूर होता है। लाइट को वहां से यहां तक आने में कई सालों का टाइम लगता है। तो लाइट अगर 1 साल में जो डिस्टेंस ट्रैवल करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट ईयर बोलेंगे। और स्टार से हमारे अर्थ तक लाइट आने में ना जाने कितने लाइट ईयर्स हमारे पास लगते हैं। यहां से अप्रोक्स डिस्टेंस 6 ट्रिलियन माइल्स हम लोग अप्रोक्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अर्थ है। अर्थ के एक एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में आपके पास एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे? गैसेस के लेयर को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो हम देख सकते हैं अर्थ के अराउंड में एक एटमॉस्फेयर है हमारे पास, और एटमॉस्फेयर में आपका ये वाला पार्ट तो वैक्यूम है। इसके बाद इसके रेस्पेक्ट में ये वाला थोड़ा सा आपके पास कुछ गैसेस का पार्टिकल्स, और जैसे जैसे आएंगे तो गैसेस का पार्टिकल इंक्रीज होते जाएगा। तो ये वाला लेयर और इस वाले लेयर में आपका ये आपका रेयर मीडियम है, और ये आपका डेंसर मीडियम है। आप देख सकते हो स्टार से लाइट आ रही है, और जब ये वैक्यूम है और इसके रेस्पेक्ट में ये तो डेंसर मीडियम हो गया, तो लाइट जब आएगी तो देखिए थोड़ा सा आपका बैंड हो गई। तो आपका रेयर से डेंसर थोड़ा बैंड हो जाएगी। अब इस वाले मीडियम में देख सकते हो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पार्ट आपका डेंसर, ये आपका रेयर है, थोड़ा सा और बैंड हो गया, और इस कंटिन्यूसली बैंड होते होते इसके आंख में आएगी। तो मतलब अगर हम स्टार को देख पा रहे हैं तो लाइट आ रही है, और हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट बैंड हो रही है और हमें दिखाई दे, तो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन होता क्या है, गैसेस के पार्टिकल्स ऐसे मूव करते रहते हैं। गैसेस का पार्टिकल आपके काफी मूव करते रहते हैं, और मूव करने की वजह से बहुत सारा मूव करना बहुत सारा वजह से हो सकता है। डेंसिटी में की वजह से होता है, फिर आपका टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हो सकता है, एयर की वजह से आपके पास हो रहा है। तो ये मूवमेंट आपका हो रहा है। अब हर पार्टिकल्स का आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का होगा। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप, साइज, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से कभी लाइट आपके आंख में आती है, कभी कभार आपके पास लाइट में आपके आंख में नहीं आती है। तो जब आंख में आ रही है तो हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि लाइट चैप्टर हम लोग डिस्कस किए, कोई भी ऑब्जेक्ट हम तब देख पाते हैं जब लाइट उस वहां से स्ट्राइक करके हमारा आंख में आए। तो अगर हमारे आंख में आ रही है तो हमको दिखाई दे रहा है। जब स्टार की लाइट हमारे पास ये पार्टिकल्स के मूवमेंट या एक्टिविटी की वजह से अगर नहीं आ पा रही है तो उस वक्त हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि कभी दिखाई देगा, कभी दिखाई नहीं देगा। ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होते रहता है, जिसकी वजह से आपको ट्विंकल्स जैसा होते हुए फील होता है। यहां तक तो लाइट आपका कंटिन्यूसली आएगा, लेकिन यहां के बाद आपका चेंजेज होते जाएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट होता है व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स। हमारे पास प्लैनेट ट्विंकल्स क्यों नहीं करते? प्लैनेट ट्विंकल्स ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये काफी क्लोज होती है, प्लैनेट्स काफी क्लोज होती है। और काफी क्लोज हो जाने की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स का जो लाइट है वो लाइट हमारे पास आ रही है, और वो लाइट का इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा आपके पास इफेक्ट होता है कि ये मीडियम उतना उसको इफेक्ट नहीं डाल सकती है। इतना ज्यादा अमाउंट में लाइट आती है, जिसकी वजह से आपको ब्राइटनेस आपको ज्यादा दिखे, इसलिए आपको ट्विंकल्स होते हुए आपको दिखाई नहीं देते। अब हमारे पास एडवांस सनराइज और सनसेट का बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोई बच्चा है और यहां से खड़ा होकर देखा तो हॉरिजॉन्टल वाला वो क्लियर देख पाएगा, यहाँ वाला क्लियर देख पाएगा। लेकिन क्या है कि ये नीचे जब रहता है तो लाइट जब यहाँ पे सन के टाइम, सन यहाँ पे लाइट आया और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से देखिए लाइट आपका बेंड होते गया, तो यहाँ वाला तो देख ही पाएगा, लेकिन उससे पहले वाला ही वो देख पा रहा है। यानी कितना टाइम पहले देख पाएगा? 2 मिनट पहले ही आपको देख पाएगा। अगर सपोज मैं बात का 6 AM में अगर यहाँ पे आपके पास ये सन आपको दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे इस वजह एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आपके पास 5:58 AM में ही आपको लाइट दिखाई देगा, मतलब 2 मिनट पहले आपको लाइट दिखाई देगा। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से। आगे का हम लोग बात करते हैं
डिले कैसा होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब ये सनसेट का टाइम आपके पास होता है तो हॉरिजॉन्टल वाला तो देख पाते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर नीचे जाने के बाद भी आपको दिखाई दे, क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। और ये टाइम कितना ड्यूरेशन का, 2 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन होता है। मतलब अगर पूरा इस हॉरिजॉन्टल का बात किया जाए तो एटमॉस्फेयर की वजह से कितना, 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट का टाइम आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ये सनसेट और सनराइज का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम लोग सीखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का आपका बिखराव जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये सरफेस दिखा जाए, इस सरफेस को रेगुलर सरफेस, रेगुलर सरफेस किसको बोलेंगे, लाइट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए थे। लाइट जब आ रही है आपका पैरेलल और स्ट्राइक करने के बाद आपका पैरेलल निकल जा रहा है, दैट मींस इट इज कॉल्ड रेगुलर सरफेस। लेकिन लाइट जब आपके पास पैरेलल आ रही है और स्ट्राइक करने के बाद आपका डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर सरफेस। तो रेगुलर और इरेगुलर सरफेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग सीखते हैं कि इरेगुलर सरफेस, जैसे हमारे पास लाइट यहां से आ रही है, कहीं से भी आपके लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की वजह से, देखिए ये आपका पहले ही टकरा के निकल गया, ये थोड़ा अंदर आया, ये थोड़ा अंदर आया, तो आप इसको बात कर सकते हैं सबका अलग अलग इफेक्ट हो रहा है। किसके वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। मतलब स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड देन द री इमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी। मतलब कि लाइट जब हमारे पास आ रही है, आने के बाद में सबका अपना अलग अलग पार्टिकल्स अपना अलग अलग बिहेव करेगा, इसके वजह से आपका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा और उसका इमिशन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, और इस तरह से आप देखोगे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, वायलेट का सबसे कम होती है, वायलेट का सबसे कम होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? आपका रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? आपका वायलेट का। तो इसीलिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो काफी दूर से दिखाई देती है, जिसका वेवलेंथ कम वो नजदीक से देख पाएंगे। तो आपका रेड लाइट काफी आपको दूर से ही दिखाई दे रही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डेंजर के सिंबल में हम रखते हैं। तो डेंजर का सिंबल रेड लाइट को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो काफी दूर से दिखाई दे रही है। ठीक है, और हमारे पास क्या है कि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे कम। वेवलेंथ किसको बोलेंगे? जब आपका जो एक, यहां पर हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास कोई पार्टिकल्स है, ये इस तरह से हमारे पास वेव बना रही है, तो एक वेव को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस लगे उससे हम क्या बात कर रहे हैं? इसको वेव लेंथ बोलेंगे। अच्छा, जिसका वेव लेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम, और जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका? वायलेट का। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? आपका वायलेट का। लेकिन ये एक कंसीडर, ये याद रखना, ये आपका कोई भी मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो आपका वेवलेंथ चेंज होगा। वेवलेंथ चेंज होता है क्योंकि स्पीड चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ये ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना। तो जैसे देख सकते हैं कि आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका डिपेंड करता है ये इस तरह से केसेस के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वायलेट लाइट इज द स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन दी रेड लाइट। ठीक है, अच्छा देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स है, ये थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल और ये काफी बड़ा पार्टिकल। व्हाइट लाइट जब आएगी तो ये स्ट्राइक करने के बाद किस कलर में कन्वर्ट कर देगी? ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगी। अगर व्हाइट लाइट आएगा और थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। और अगर बहुत बड़ा पार्टिकल है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके पास आपका व्हाइट में ही रखेगा। बड़ा पार्टिकल रहा तो छोटा पार्टिकल रहे तो हमारे पास ऐसा केसेस बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कलर ऑफ स्काई। स्काई में आपको डिफरेंट कलर आपको दिखाई देता है, किस वजह से? आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो होती है, मतलब लाइट आपका ये सॉरी आपका ये एटमॉस्फेयर है, और जब लाइट आएगी तो उसमें लाइट का स्कैटर्ड होगा, और स्कैटर्ड की वजह से आपको क्या दिखाई देगी? आपका डिफरेंट कलर आपको दिखाई देगी। कहीं मिनिमम होता है, कहीं मैक्सिमम होता है, जैसा भी होता है उस तरीके से आपका केस आपको दिखाई देगा। जैसे आपका यहां पे बात कर सकते हैं कि जैसे सनलाइट आपके पास आ रही है, सनलाइट आ रही है, और सनलाइट आने के बाद में हमारे पास क्या हो गया कि आप देख सकते हो अलग अलग आपके पास केस बन रहा है। ठीक है, तो रे ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, रे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मोर स्कैटरिंग,
जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा स्कैटरिंग हमारे पास होगा। देख सकते हैं लाइट आपके पास आ रही है, तो किस किस कलर का एक्टिविटी हमारे पास हो सकता है। ठीक है, मिनिमम स्कैटरिंग हमारे पास क्या हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर सन यहाँ रहे तो ऐसा रहेगा, इस तरह से आपका आपका अलग अलग बनेगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो आपका मिनिमम आपका स्कैटर्ड आपके पास होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सनलाइट यहाँ से आ रहा है, ये सनलाइट आया, आने के बाद में स्ट्राइक किया और देखिए अलग अलग कलर में आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, आपका अलग अलग कलर में डिवाइड हो गया, जिसका आपके पास क्या हो गया, आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखेगा। तो रेड ऑरेंज आपके पास अलग अलग जो होती है इस तरह से कलर का आपको दिखाएंगे, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो इस तरह अलग अलग कलर को वो इफेक्ट आपको दिखाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर सुबह ये आपका रेडिश टाइप का लाल तरह का दिखता है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपका जो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है तो क्या दिखाएगा, ब्लू कलर का दिखाएगा, जो हमको स्काई का कलर दिखता है। लेकिन जब इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम में जब हम स्ट्राइक करते हैं तो लाइट का वो एंगल इस फॉर्मेट में होता है कि बड़ा बड़ा पार्टिकल्स मीडियम वाला पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट आपका स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा स्पेस है वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं तो पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल्स नहीं तो आपका स्कैटर नहीं, स्कैटर नहीं तो कोई कलर आपको दिखाई ही नहीं देगा। और हमारे पास जैसे एक मून का हम लोग बात कर रहे हैं या फिर कोई प्लैनेट का बात कर रहे हैं और ये हमारा अर्थ का बात कर रहे हैं, तो जैसे सन का लाइट आ रहा है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं तो स्कैटर्ड नहीं होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा तो आपके पास कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको ब्लैक आपको दिखाई देता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट को आपको क्या स्पेस के साथ दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। लेकिन अगर आप अर्थ पे आते हो तो आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर आपके पास, आपका ये पार्टिकल से टकराने की वजह से आपके पास ऐसा होता है, वैसे हमारे पास ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टीनी पार्टिकल बहुत छोटा पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो कैसा स्कैटर करके दिखाएगा, ब्लू दिखाएगा, इसलिए हमारा स्काई का कलर क्या होता है, आपका ब्लू होता है।